बचपन से यहाँ से मैं चला गया था, साधु संतों के सानिध्य में रहे, गुरु महाराज जी की सेवा में रहे, बद्रीनाथ जी में रहे, चित्रकूट में रहे, श्री अयोध्या जी में रहे, राधा कुंड में, वृंदावन में सादर आमंत्रित करता हूँ। इस तरह से 30 तारीख को अति विष्णु महायज्ञ शुभारंभ होने जा रहा है और 10 दिसंबर को इसकी पूर्णाहुति है। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। आप इस यज्ञ में जरूर पधारें और यज्ञशाला की दर्शन करें और परिक्रमा करें। आप अपने श्रद्धा, अपने विश्वास, अपना जो प्रेम है आपका भगवान के प्रति, वो आप यहाँ पे मूर्तिमान होकर के देखेंगे कि वो बर्तन आज भगवान का रूप ले चुके हैं। जो भी श्रद्धालु आकर के यहाँ पे दर्शन करेंगे, उनके मन की जो खुशी होगी वो सराहनीय होगी। वास्तव में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विद्वानों को निमंत्रण दे दिया है। कल तक सभी विद्वान भारतवर्ष से सभी लोग आएंगे। साधु संत महात्मा भारतवर्ष के कोने कोने से आकर के इस यज्ञशाला में आकर के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई जो होनी है मूर्ति का, उसमें सभी लोग दर्शन करके और सभी को दर्शन का पुण्य लाभ भी मिलेगा। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं और जितने भी श्रद्धालु आकर के यहाँ पे दर्शन करेंगे वो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं और उनकी मेरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर यज्ञशाला जो बनी हुई है धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में, इसके दर्शन से, प्रार्थना करने से और परिक्रमा करने से ये पुण्य लाभ मिलता है। जम्मू कश्मीर की तहसील पावनपुरी पोनी में 30 नवंबर से अति विष्णु महायज्ञ का शुभ आरंभ होने जा रहा है और ये यज्ञ जो है वो हमारे देश के अमर शहीद जवानों की याद में करवाया जाता है और ये यज्ञ करवाया जाता है संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी के द्वारा। महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया आप अपना समय देने के लिए। और यज्ञ 30 तारीख से शुरू हो रहा है, क्या कुछ आप अभी कहना चाहते हैं? जी, पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरी तरफ से जो है जय सिया राम और सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आप सबको बधाई हो। इस पुनीत कार्य में अति विष्णु महायज्ञ में जो भारत के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में किया जा रहा है धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में। इस धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में आप लोगों का सबका, जितने भी आपके दर्शक हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, सबका तन मन धन से सहयोग रहता है और ये कार्य संपन्न होता है निर्विघ्नता से। भगवान की अपार कृपा बनी रहती है और इसी तरह से मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। इस तरह से 30 तारीख को अति विष्णु महायज्ञ शुभारंभ होने जा रहा है और 10 दिसंबर को इसकी पूर्णाहुति है। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। आप इस यज्ञ में जरूर पधारें और यज्ञशाला की दर्शन करें और परिक्रमा करें। और एक शुभ सूचना आपको देनी है आपके दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से। जो भी ये आपका चैनल देखने वाले श्रद्धालु हैं, सबको एक बड़ी खुशी का विषय है जो अभी आपको संदेश देना है। आपके सबके सहयोग से, आपके चैनल के माध्यम से जो सब लोगों को यहाँ पूरे भारतवर्ष में हमने इसका प्रचार किया था, आप लोगों ने भी बहुत सहयोग करके प्रचार किया कि नारायण की दिव्य अलौकिक भव्य मूर्ति यहाँ पर धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में विराट रूप भगवान विष्णु का जो बनाने के लिए आप सब लोगों को एक संदेश दिया था कि आप लोगों के घरों में जो भी पुराने बर्तन हो, पीतल के, तांबे के, या किसी भी तरह से कांसे के, जो भी आपके उपयोग में नहीं आते हों, वो इस धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में दिए जाएं और भगवान का दिव्य भव्य स्वरूप निर्माण हो रहा है, उसमें ये कार्य में लगेंगे। तो आज ये इतना शुभ सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि आपके जो बर्तन थे, वो जिन बर्तनों में आपकी माताओं ने या आपकी दादी ने कभी बर्तनों में भोजन बनाया होगा, बच्चों को खिलाया होगा, और वही बर्तन आज भगवान का रूप ले चुके हैं। आप लोग आए और दिव्य अलौकिक उस भव्य स्वरूप का दर्शन करें। और इसी यज्ञशाला के अंदर जो 30 तारीख से यज्ञ प्रारंभ होगा, उसी यज्ञशाला के अंदर यज्ञ के
समय में ही भगवान नारायण की मूर्ति की स्थापना भी की जा रही है और उसका इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा जो महोत्सव है वो होने जा रहा है। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं, आप लोग सभी आए क्योंकि आप लोगों ने बर्तन दिए। आप अपने श्रद्धा, अपने विश्वास, अपना जो प्रेम है आपका भगवान के प्रति, वो आप यहाँ पे मूर्तिमान हो करके देखेंगे कि वो बर्तन आज भगवान का रूप ले चुके हैं। जो भी श्रद्धालु आकर के यहाँ पे दर्शन करेंगे उनके मन की जो खुशी होगी वो सराहनीय होगी, वास्तव में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरह से आप जब दर्शन करेंगे तो आपको वो खुशी का अनुभव होगा कि आज हमारे बर्तन स्वयं भगवान का रूप ले चुके। ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे भारतवर्ष से। इसी तरह से हर जगह जगह से ये बर्तन लाए गए और आज पावनपुरी धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में भगवान विष्णु का विराट रूप बन के तैयार हो गया है और यज्ञशाला बहुत अच्छी भगवान की निर्विघ्नता से संपन्न हो गई हुई है। अभी गोबर की लिपाई भी हो गई है। विद्वानों को निमंत्रण दे दिया है। कल तक सभी विद्वान भारतवर्ष से सभी लोग आएंगे। साधु संत महात्मा भारतवर्ष के कोने कोने से आकर के इस यज्ञशाला में आकर के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई जो होनी है मूर्ति का, उसमें सभी लोग दर्शन करके और सभी को दर्शन का पुण्य लाभ भी मिलेगा। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग आए। महाराज जी, क्या महत्व रहता है हवन में बैठने का और परिक्रमा, जो लोग जितने भी लोग जो परिक्रमा लेते हैं, क्या महत्व इन चीजों का होता है? इसमें महत्व की बात यहाँ अपने मन के साथ जुड़ी हुई होती है कि हर व्यक्ति की अपनी मनोकामना होती है। यज्ञशाला के अंदर पावन पवित्र जो हैं नदियों के, सभी भारतवर्ष की नदियों के जल हैं, उनकी प्रतिष्ठा की जाती है और इसी तरह से पूरे भारतवर्ष के जितने भी भव्य और बड़े बड़े तीर्थ हैं उन तीर्थों में जाकर के मैं निमंत्रण देता हूँ भगवान को और वहां से जल लाता हूँ, मिट्टी लाता हूँ और पुष्प लाता हूँ। वो सभी पुष्प जो हैं यज्ञशाला में स्थापित किए जाते हैं और जल को भी स्थापना कर दी जाती है, मिट्टी को भी इस यज्ञशाला में समाहित किया जाता है और प्रतिष्ठित किया जाता है। और फिर इस तरह से मन की भावना है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसी तरह से सारे तीर्थों का आवाहन किया जाता है कि जिन जिन तीर्थों से हमने मिट्टी लाई, पुष्प लाए और जल लाया है, वो सभी तीर्थ यहाँ पर आकर के निवास करें, वास करें और जितने भी श्रद्धालु आकर के यहाँ पे दर्शन करेंगे वो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं और उनकी, मेरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर यज्ञशाला जो बनी हुई है धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में, इसके दर्शन से, प्रार्थना करने से और परिक्रमा करने से ये पुण्य लाभ मिलता है। जी महाराज जी, बागेश्वर धाम सरकार का यहाँ पर आना, शहीद वीरों के लिए स्तंभ बनना, पक्की यज्ञशाला बनना, अब लोग जो है इसे नाम दिया गया है योगी की पावनपुरी। तो जिस रास्ते पे आप बचपन से चलते आ रहे हैं और रास्ता धीरे धीरे आप सफल उसमें हो रहे हैं। जी ऐसा है। जैसे हमारे छोटे भैया श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हमारे आए और लोगों में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है, बहुत प्रेम करते हैं लोग उनको। बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं लोग। एक तो सनातन के लिए वो बिल्कुल अग्रसर रहते हैं। हनुमान जी का, श्री हनुमान जी का ध्वज लेकर के आगे आगे चलते हैं और ये एक बहुत बड़ा संदेश है। तो ऐसे ही ये जो पावनपुरी है, इस धर्मनगरी पावनपुरी में वीर स्तंभ की स्थापना हुई। हमारे यहाँ जो भारतवर्ष के वीर बलिदानी हैं, जो अपने देश के खातिर जिन्होंने प्राणों की आहुतियां दी और हमारे भारतवर्ष का गौरव, जिसे हम साधु संत महात्मा तिरंगा के नाम से जैसे कहते हैं कि गंगा, जमुना और सरस्वती ये त्रिवेणी मानी जाती है, ऐसा भारतवर्ष का हमारा गौरव, आन बान शान जो हमारी है वो भी धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में स्थापना की गई है तिरंगे की। और इसी तरह से जो है यज्ञशाला का दर्शन भी बड़ा पुण्यदायक है। बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने आना है और यहाँ पर सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं दोबारा फिर कहता हूँ, आप लोग सभी आए, दर्शन करें, कभी वंचित न रह जाएं। आपका पुण्य उदय हुआ है। ये जो पावनपुरी पोनी है, रही बात योगी की पावनपुरी, तो
बचपन से यहाँ से मैं चला गया था, साधु संतों के सानिध्य में रहे, गुरु महाराज जी की सेवा में रहे, बद्रीनाथ जी में रहे, चित्रकूट में रहे, श्री अयोध्या जी में रहे, राधा कुंड में, वृंदावन में। आज वृंदावन में श्री राधा कुंड धाम है, गिरिराज जी की जो परिक्रमा करते हैं गोवर्धन भगवान की, उसी गोवर्धन भगवान जी की परिक्रमा में श्री राधा कुंड धाम पड़ता है। आप लोग सभी आए, वहां पे दर्शन करें। वहां पर जब भी आप राधा कुंड में जाएं, दर्शन करें और आप अपने सच्चे हृदय से मन की जो मनोकामना होगी आप दीप दान करें, दीपक जलाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये मेरा विश्वास है, राधा रानी पूरा करती हैं। तो इसी तरह से वृंदावन में भी एक आश्रम राधा कुंड में बन रहा है, वो भी आप सब लोगों का योगी की पावन धरती से ब्रज की ओर इस तरह से ऐसे संदेश दिए जाते हैं, लोग बोलते हैं। बाकी ये मेरा जन्म स्थान है और अपनी जन्मभूमि से कोई ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे से कितना ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसा हो जाए जो यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं, जितनी भी जनता जनार्दन है, जो भी भक्त लोग हैं, वो पुण्य के भागीदार बने। क्या इनको लाभ प्राप्त हो, साधु संत महात्मा, हम लोग अभी शंकराचार्य जी महाराज जी हैं, हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जी हैं, मैं सबको यहाँ पे धर्मनगरी पावनपुरी में यहाँ पर लाना चाहता हूँ, उनको लाऊंगा और यहाँ की जनता जनार्दन उनको घर बैठे ही दिव्य अलौकिक दर्शन करे और उनके वचनामृत सुने, उनके पावन पवित्र जो वचन होते हैं, ऐसे जो हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जी हैं, जब वो बोलते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान राम खड़े हैं, वह साक्षात श्री हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे महापुरुष जब धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में आएंगे तो वास्तव में ये सौभाग्य का विषय होगा, सबके भाग्य की सराहना की जाएगी। इसी तरह से मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूं, सभी लोग आएं और पुण्य के भागीदार बने, अपने अपने यज्ञशाला में आकर के परिक्रमा करें और यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करें। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। तो अति विष्णु महायज्ञ जो है वो 30 नवंबर से शुरू हो रहा है पावनपुरी पुनी में। आप लोग भी जरूर आएं, यहाँ पर यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करें और परिक्रमाएं लें। और यहाँ पर जो वातावरण होता है 10-11 दिन जब ये यज्ञ चलता है, वो भी जो है वो आकर्षण का केंद्र बनता है, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।